द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे हम टैरो में से 8 कार्ड्स लेके, और साथ ही साथ ओरेकल में से भी लेंगे 8 मैसेजेस। ये नया डेक है तो उसमें से देखेंगे कौन से मैसेजेस मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। ये जैसे अकेली है लेकिन अपने आप में बहुत खुश है, वैसे ही आप शायद हैप्पी गो लकी पर्सन हो सकते हैं। यानी कि आपको किसी ऐसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है खुद को खुश करने के लिए, जैसे अच्छा मतलब बड़ा सा रेस्टोरेंट चाहिए या फिर शॉपिंग चाहिए या फिर ढेर सारे पैसे चाहिए तभी जाके आप खुश हो जाएंगे। ऐसा आपका नेचर बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटी छोटी खुशियों में भी खुश हो जाते हैं और ये खुशी आपके चेहरे से झलकती है। जैसे इस पेंटेकल को हाथ में पकड़ के रखा है इसने और यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड है जिसको देख के ये खुश हो रही है। वैसे ही आप भी बहुत काइंड हो सकते हैं, यानी कि आपको भी बर्ड्स वगैरह पंछी ये सब पसंद हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नेचर ऐसा है कि आप छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। ये बातें उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। यहाँ पे जैसे एक हाथ है और दूसरा हाथ इस हाथ में कुछ पेंटिकल्स रख रहा है, वैसे ही आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड है। यानी कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो आप अपनी तरफ से उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यानी कि आपके रिश्तेदार हो, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हो या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो, अगर किसी को भी कभी ज़रूरत होती है मदद की किसी भी छोटी मोटी चीज़ को लेके, तो आप हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं या फिर होते हैं। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। जैसे ये सो नहीं पा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कौवे हैं जो इस कार्ड में रिप्रेजेंट करते हैं थॉट्स को। तो आप दूसरों की बातों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं या सोचती रहती है। यानी कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से चांसेस है कि आप दूसरों की बातें दिल पे ले लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप दूसरों के बारे में हद से ज़्यादा सोचते हैं। अगर मान लीजिए किसी की हेल्थ ख़राब है या फिर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको लेके भी आप सोचते बैठेंगे। यानी कि आपकी भले ही वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं या फिर रिलेट हो जाते हैं। इतना ज़्यादा आपका नेचर अच्छा है। मतलब आपको भी फिक्र होने लगती कि पता नहीं इसके प्रॉब्लम कब सॉल्व होने वाले हैं, और अपनी तरफ से आप दुआएं प्रार्थनाएं भी करते हैं। इतना ज़्यादा आपका स्वभाव अलग हो सकता है, ये भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यहाँ पे भी वही है। मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रही है वैसे ही आप लेट गो करना भी दूसरों को आसानी से समझा लेते हैं। यानी कि जब हद से ज़्यादा माहौल क्रिटिकल बन जाता है, बात संभले नहीं संभल पाती, या फिर आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से डील कर रहा है, तो आप अपनी तरीके से जिस तरह से उसको समझाते हैं, क्योंकि सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, बातचीत को,
तो आपका ये जो बातचीत करने का अंदाज़ है, यानी कि आपकी बातों से ही सामने वाला पर्सन मोटिवेटेड हो जाता है, उसको अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत मिल जाती है। इतना ज़्यादा आपका स्वभाव और आप कह सकते हैं कि बोलने का अंदाज़ अच्छा है, जो कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स या साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यहाँ पे भी वही है। मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। जैसे इस नाव में सवार होके ये सामान लेके आगे की तरफ बढ़ रही है, और इसके ड्रेस के ऊपर जो शॉल है वो रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को। तो जब भी आपको शायद किसी की बातें बुरी लगती है, तो आप उस पर्सन से झगड़ा नहीं करते, आप साइलेंट मोड ले लेते हैं। जैसे ये कहीं से तो एग्जिट ले रही है और अपनी अलग दिशा में जा रही है, वैसे ही शायद आपको बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप खामोशी से बातें सॉल्व करना पसंद करते हैं। ये भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। जैसे इसके पास चाबी है, ये दरवाज़ा ओपन करके आगे बढ़ सकती है, लेकिन नहीं, ये वहीं पे बैठी है और इंतज़ार कर रही है। वैसे ही शायद आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके शायद राइट नाउ कुछ स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपके घर वाले हो सकते हैं जो आपकी बात समझ के नहीं ले रहे, फिर भी आप ज़िंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं ले रहे। मतलब आपके घर वालों के अगेंस्ट आप कोई भी फैसला नहीं ले रहे, क्योंकि आपको उनके दिल से परवाह है। आप भले ही सफ़र कर रहे हैं, आपके दिल को तकलीफ़ हो रही है, आपका दिल दर्द से करा रहा है, लेकिन फिर भी आप ये कदम नहीं उठा रहे अपने अपनों के लिए। ये बात भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है द टावर। टावर का कारण यही बताता है कि शायद ज़िंदगी में आपने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त भी देखा है, और हमेशा इसलिए शायद आप दूसरों की हेल्प कर पाते हैं, क्योंकि आपका खुद का वो एक्सपीरियंस रहा है कि ज़िंदगी में जब मुसीबतें आती हैं तो किस तरह से हालात ख़राब हो जाते हैं, या फिर हमें हर टाइम हेल्प मिलती है ऐसा नहीं। और शायद इसलिए आपने ज़िंदगी से जो सबक सीखा है वो आप कभी भूलते नहीं हैं, यानी कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है उससे ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दूसरों की भी हेल्प करते हैं। ये भी उन्हें बहुत पसंद है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। यहाँ पे इसके दोनों हाथों में एक बाउल है जहाँ पे हार्ट का सिंबल बना हुआ है। तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि आप अपने पर्सन से ही सच्चे दिल से प्यार करते हैं। और जो भी आपके कांटेक्ट में है, मतलब आपके घर वाले हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, उनके लिए भी आप दिल से वही सेम जज्बात रखते हैं। इनके उनको भी आप बहुत ज़्यादा लविंग काइंड लगते हैं, और ये सब लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं कि हाँ, वो तो है ही बहुत प्यारा, या फिर वो है ही बहुत प्यारी। तो ये बातें भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है एंग्शियस। तो छोटी छोटी बातों को लेके भी आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, और आपको शायद बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। जैसे आपके पर्सन ने मान लीजिए आपको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो इमीडिएटली आपका माइंड आपको बोलता रहता है कि उसको फ़ोन करो, कॉल करो, पता नहीं वो ठीक है कि नहीं, पता नहीं क्या हुआ है। तो आप उनकी फ़िक्र जो करते हैं, या फिर आपका ये जो नेचर है केयरिंग, वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर है कारिस्मेटिक। तो भले ही आप ग्रुप में हो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में हो, लेकिन आपका ऑरा ऐसा है कि आप उन सब में झट से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, यानी कि बाकी लोग भी आपको पहचान जाते हैं कि हाँ, ये कुछ अलग है या फिर ये कुछ अलग ही लग रही है। तो आपका नेचर ही इतना अच्छा है कि मान लीजिए वहाँ पे 50 लोग हैं, लेकिन उसमें भी आप एक हटके ही दिख जाएंगे, इतना ज़्यादा आपका अच्छा ऑरा है। और आपके लुक्स हो सकते हैं, आपका स्टाइल हो सकता है, जिसकी वजह से आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन भी पड़ जाता है। फिर है ऑनेस्ट। आप कभी भी कुछ बातें छुपाते नहीं हैं, यानी कि आपके दिल में जो भी जज्बात हैं आप दूसरों के सामने वही सच्चे दिल से रखने की कोशिश करते हैं ऑनेस्टली। जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपने उस पर्सन को भी बताया है, और घर वालों को भी ये आइडिया दे दिया है, क्योंकि आपको हाइड एंड सीक पसंद नहीं है। फिर है इंडिपेंडेंट। तो आप अपनी धुन में रहते हैं, अपनी ही मर्जी के मालिक है, यानी कि अपने दिल के मुताबिक डिसीजंस लेना आपको पसंद है। और कहीं ना कहीं आप किसी को बॉदर नहीं करते कि मतलब तुम्हें यही करना है या यही नहीं करना है। तो ये फ्रीडम आप उनको भी देते हैं, और अपने आप के लिए भी आपको यही फ्रीडम हमेशा चाहिए होता है, जो ज़रूरी भी है। फिर है हॉट। तो आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा हॉट लगते हैं, यानी कि आपको वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड फील करते हैं,
और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हॉट है, जिसकी वजह से सभी लोगों की नज़रें आपके ऊपर जमी रहती है। फिर है गिविंग। जैसे यहाँ पे हमें ये कार्ड बता रहा है, यहाँ पे भी वही आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का गिविंग का कार्ड। तो आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और शायद आप हर किसी के बर्थडे को याद रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको भी छोटा मोटा सरप्राइज़ देने से आप हिचकिचाते नहीं हैं। मतलब आप ये नहीं सोचते कि उस पर्सन को विश करके मुझे क्या मिलेगा, आप दूसरों की खुशी का ज़्यादा सोचते हैं, जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है बोरिंग। तो आपको शायद आपके पर्सन ने बोरिंग होते हुए कभी देखा है कि आप जब अकेले रहते हैं और जब बोर हो जाते हैं, तो शायद आपके फेस के कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस बन जाते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, जिसकी वजह से वो याद करते रहते हैं कि हाय वो कितना क्यूट लग रहा था या क्यूट लग रही थी जब वो बोर हो रहा था। तो वो लम्हा भी उन्हें याद दिलाता है आपके क्यूटनेस को लेके। और फाइनल कार्ड है एक्सेप्टिंग। तो आप बहुत जल्दी माफ़ भी करते होंगे, या फिर दूसरों की गलती को आप दिल में ज़्यादा देर तक रखते नहीं हैं। आप चलो जो हुआ जाने दो, लेट गो करने का आपका एटीट्यूड हो सकता है, मतलब आपका स्वभाव हो सकता है, जिसकी वजह से आप दूसरों की गलती भी बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, या फिर दूसरों को दिल से एक्सेप्ट कर देते हैं कि चलो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है। तो ये एक आपके नेचर का बहुत ही प्यारा एक पार्ट है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।